हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ग्रॉप फ्रैगमेंटेशन रिएक्शन। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इचेन-मोचा फ्रैगमेंटेशन पढ़ाया है। तो आज मैं ग्रैप फ्रैगमेंटेशन पढ़ाने वाली हूँ। तो आज जो भी रिएक्शन मैंने ली हुई है वो मैंने मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस विलियम कैरेथस ये जो रेफरेंस है उससे मैंने ली हुई है। कई बार नेट सेट में डायरेक्टली इसी बुक में से क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, इसलिए मैं ये रेफर करती हूँ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ अ ग्रैप फ्रैगमेंटेशन। तो ग्रैप फ्रैगमेंटेशन के लिए हमें कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए। मतलब ग्रैप फ्रैगमेंटेशन होगा कब? फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली लॉग सिस्टम। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली लॉग सिस्टम, दैट इज़ द साइक्लिक सिस्टम। लॉग सिस्टम इट मीन्स दैट रिंग कंपाउंड जो होते हैं उसी को हम लॉग सिस्टम बोलते हैं। देन सेकेंड कंडीशन है कि ग्रैप फ्रैगमेंटेशन जो है, आई मीन ग्रॉप फ्रैगमेंटेशन जो होती है वो एप्लीकेबल होती है फॉर 1,3 डाइसब्स्टिट्यूटेड सिस्टम। Graph fragmentation is applicable for 1,3 disubstituted system. एंड थर्ड है कि हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप दोनों 1,3 पोजीशन पर प्रेजेंट होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड द लिविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट at 1,3 पोजीशन। ओके, तो हम ये देखने वाले हैं। और लास्ट वन होता है कि जो ग्रॉप फ्रैगमेंटेशन रिएक्शन तभी होती है जब सी बॉन्ड एंड द CX बॉन्ड दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। दैट इज CC बॉन्ड एंड द CX बॉन्ड्स मस्ट बी एंटी पैरेलल विथ ईच अदर, एंटी पेरीप्लानर। तो यही है, जब ये कंडीशन हमें दिख जाएगी किसी भी क्वेश्चन में तब हम समझ जाएगी कि वहाँ पर ग्रॉप फ्रैगमेंटेशन होने वाली है। तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। देखो, ये कैरेथस बुक में से मैंने कुछ एग्जांपल, हम ये जो एग्जांपल है ये सारे के सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स सी वन एग्जांपल। तो मैं ये वाला एग्जांपल पहले सॉल्व कर रही हूँ। दैट इज़, ये कंपाउंड हमें इस तरह से कंपाउंड दिया हुआ है। एमी है और यहाँ पर ये OH दिया हुआ है। और ये बिलो द प्लेन एमी दिया हुआ है। इस तरह से हमें कंपाउंड दिया है, इस पर उन्होंने डाला है सोडियम हाइड्राइड, इट इज़ अ बेस। ओके, उसके बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उस पर उन्होंने, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप में उन्होंने MELI दैट इज़ द मिथिल लिथियम। थर्ड स्टेप में डाला हुआ है उन्होंने टॉसिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ द पायरिडीन। एंड फोर्थ स्टेप में उन्होंने फिर से सोडियम हाइड्राइड डाला है और हमसे प्रोडक्ट पूछा हुआ है कि क्या आने वाला है। ओके, तो वन बाय वन हम देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द, ये है सोडियम हाइड्राइड, इट इज़ अ बेस एंड फंक्शन ऑफ बेस होता है कि इट विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। लेकिन अब यहाँ पर ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, बोथ आर एसिडिक बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तब हमें समझना है कि कौन सा प्रोटॉन निकलने वाला है। इसी के लिए हमें ग्रॉप फ्रैगमेंटेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये भी तो निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 पोजीशन पर, 1 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया हुआ है और थर्ड पोजीशन पर हमें लिविंग ग्रुप दिया हुआ है। इट मीन्स दैट इट इज़ अ ग्रॉप फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो मैं इसी का प्रोटॉन निकालूंगी, इस वाले OH का, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। सपोज ये बेस आया NaH, ये H माइनस है, Na प्लस है, इसने ये प्रोटॉन निकाला। अभी ये जो निगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो हमें इस तरह से ये प्रोडक्ट मिलेगा। हमारा ये इंटरमीडिएट तैयार होने वाला है इस तरह से। इट इज़ अ O माइनस, और ये एज इट इज़ हमें लिख देना है। ये एमी है, यहाँ पर CH2 एमी, यहाँ पर ये बिलो द प्लेन में एमी लिखा हुआ है, ये है OTS।
और ये MEOH एज इट इज़ रहेगा। अभी हमें पता होना चाहिए फ्रैगमेंटेशन तभी होती है जब CC एंड द CX बॉन्ड मस्ट बी एंटी पैरेलल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें CC और CX बॉन्ड एंटी पैरेलल नहीं दिख रहे, इसलिए हमें जो कंपाउंड का चेयर फॉर्म एंड द बोर्ड फॉर्म होता है ना, वो ड्रॉ करके आना चाहिए। तो ये 6 मेंबरिंग है, इसको हम चेयर फॉर्म में दिखा सकते हैं इस तरह से। ये हमने चेयर फॉर्म ड्रॉ किया, और चेयर फॉर्म में इस तरह से हम दिखाते हैं हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन। फिर ये जो 3 कार्बन है, इसका जो एंगल है मैं इस राइट तरफ दिखाऊंगी इस तरह से, और ये जो बाकी के 3 एंगल है कार्बन है, इसका एंगल मैं इस लेफ्ट की तरफ दिखाऊंगी। अभी देखो यहाँ पर ये OH है, ये जो है 6 मेंबरिंग, यहाँ पर इस कार्बन पर ये अबाउ द प्लेन एमी दिया हुआ है, ये कार्बन है, इसके ऊपर ये हमें अबाउ द प्लेन एमी दिया हुआ है, तो ये अबाउ द प्लेन है और इसके ऊपर हमने एमी लिख देना है इस तरह से। फिर यहाँ पर O- दिया हुआ है अबाउ द प्लेन। अभी ये दोनों अबाउ द प्लेन है, इट मीन्स दैट ये जो 5 मेंबर रिंग बनी हुई है ये बिलो द प्लेन से बनेगी इस तरह से, और ये एज इट इज़ हमें शो करनी है। ये अबाउ द प्लेन दिया हुआ इसलिए मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगी, ये CS2 एमी और ये बिलो द प्लेन एमी है। फिर थर्ड पोजीशन पर OTS है, यहाँ पर HH हमने दिखा दिया, फिर ये H और H सेम। ओके, ये सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए ड्रॉ किया है ताकि आपको समझ में आए दिस इज़ द CX बॉन्ड एंड दिस इज़ द CC बॉन्ड आर एंटी पैरेलल विद ईच अदर। ये CX CC एंड दिस इज़ द CX। OTS इट इज़ अ लिविंग ग्रुप। ओके, और लिविंग ग्रुप को हम X बोलते हैं ना, इट इज़ अ X से डिनोट करते हैं, इसलिए CX और CC बॉन्ड बोथ आर एंटी पैरेलल विद ईच अदर। तो ये फिर से इस तरह से आएगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है हमारा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये बाहर चला जाएगा इस तरह से। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, हमें ये मिलेगा, देखो इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर लिया। एक्चुअली ये बॉन्ड टू ट्राई, ओके, तो ये नहीं बनेगा हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो यहाँ पर कितने कार्बन है वो काउंट कर लो, सिंपली मैंने ऐसे किया था, फिर ये बॉन्ड यहाँ पर आया, ये निकल गया। तो देखो यहाँ पर ये जो है 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, तो मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ। ये अबाउ द प्लेन है इसलिए मैंने इसे इस ऊपर दिखाया, और ये बिलो द प्लेन है तो ये ऐसे, तो 1 2 3 4, ओके। और ये 4th पोजीशन में 3 और 4 के बीच में ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये अबाउ द प्लेन एमी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है, कीटोन तैयार हुआ है, और यहाँ पर ये OH है एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो यही प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, सेम टू सेम, सिर्फ इसको चेयर फॉर्म में हमने ड्रॉ किया है और यहाँ पर एज इट इज़ हमने लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, देखो ये छूट गया हमारा, यहाँ पर ये अबाउ द प्लेन है, अबाउ द प्लेन देखो ये CS2 एमी लिखा हुआ है, और ये नीचे जो है वो हमारा एमी है। तो इसकी स्टीरियो हमें मेंटेन रखनी है। यहाँ पर ये अबाउ द था इसलिए मैंने इसको ऊपर ही लिखा और इसे नीचे लिखा, ओके। मतलब ये जो CS2 एमी है ये सिस अल्किन के इस साइड पर है, अल्किन की इस साइड पर है। उसके बाद हमने ऐड किया यहाँ पर मिथिल लिथियम। सो हियर सोडियम हाइड्राइड एक्ट एज अ बेस एंड मिथिल लिथियम इट इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो दिस मिथाइल ग्रुप एक्ट ऑन द कार्बोनिल कार्बन। तो ये कार्बोनिल कार्बन, न्यूक्लियोफाइल हमेशा मतलब कार्बन पर ही अटैक करते हैं जनरली, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, एमी माइनस, इट विल अटैक ऑन इट्स कार्बन। लेकिन क्वेश्चन है कि ये अबाउ द प्लेन से आएगा कि या बिलो द प्लेन से आएगा, क्योंकि देखो अभी ये आने वाला है, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो दिए हुए हैं ये CS2 एमी और OH ये दोनों अबाउ द प्लेन से हैं। तो इसलिए ये जो एमी अटैक करेगा ये बिलो द प्लेन से आएगा, क्योंकि ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, दोनों ग्रुप अबाउ द प्लेन है, इसलिए आने वाला ग्रुप बिलो द प्लेन से आएगा। फिर हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, ये है हमारा ऊपर है एमी और ये नीचे है इस
एमी है, यहाँ पर भी एमी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऊपर की मतलब ये ऊपर और ये नीचे ड्रॉ कर लिया, अबाउट द प्लेन बिलो द प्लेन। तो जो एमी है वो बिलो द प्लेन से आया है, ओके। और फिर ये बिलो द प्लेन से आएगा तो ये ओ माइनस ऊपर द प्लेन हो जाएगा, अबाउट द प्लेन हो जाएगा, फिर वो एच एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस तरह से ओ एच बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर हम डाल रहे हैं टॉसिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। नाउ यहाँ पर पायरिडिन दिया हुआ है एंड वी नो दैट पायरिडिन इट इज़ अ बेस एंड फंक्शन ऑफ बेस इज टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सपोज मुझे सिर्फ यहाँ तक ही दे देते कि पायरिडिन नहीं होता, तो उसके बाद पायरिडिन ना होने पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर ओ माइनस का अटैक टॉसिल पर कर देती, ठीक है, टीएस पर अटैक कर लेती, ओटीएस बन जाएगा। फिर उसके बाद ये ओटीएस निकल जाता बाद में, लेकिन यहाँ पर टॉसिल क्लोराइड के साथ पायरिडिन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये बेस जो है पहले OH का H निकालेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी OH है, अभी कौन सा OH का H निकलने वाला है, ये भी OH है, ये भी OH है। तब ये जो पायरिडिन है उस OH का H निकाल, तो ये जो पायरिडिन है वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड जो भी OH होगा उसका प्रोटॉन निकालेगा। अभी यहाँ पर जो OH है और यहाँ पर भी OH है, तो ये जो OH है जिस कार्बन पर ये अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, सो इट इज़ अ टर्शरी। ये जो कार्बन है, ये जो OH है ये टर्शरी अल्कोहल, और ये जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी अल्कोहल, बिकॉज ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन से अटैच है, देयरफॉर इट इज़ अ सेकेंडरी। तो ये जो अल्कोहल है वो स्टेरिकली लेस क्राउडेड है, मीन्स ये जो है लेस हिंडर्ड है और ये मोर हिंडर्ड है। तो टॉसिलेशन हमेशा लेस हिंडर्ड OH का ही होगा, मतलब ये प्रोटॉन निकलेगा, उसके बाद O माइनस आएगा, O माइनस टॉसिल पर अटैक करेगा, सेल ल्यू आउट करेगा। तो इस तरह से हम दिखाएंगे। अभी देखो ये जो है प्रोटॉन, इस पायरिडिन ने क्या किया, इस पायरिडिन ने इस प्रोटॉन को निकाल लिया, फिर यहाँ पर O माइनस आ जाएगा, फिर हमें ये मिलेगा इस तरह से। एज इट इज़ हमें ये लिखना है। अभी यहाँ पर एक अबाउट द प्लेन एमी है और हमने क्या किया, यहाँ का जो प्रोटॉन था वो निकाल लिया, बेस ने निकाल लिया, तो यहाँ पर O माइनस आया। अभी ये जो O माइनस है वो TSCl पर अटैक करेगा, ये भी एज इट इज़ में लिख लेती हूँ। उसके बाद हमने इस पर अटैक किया टॉसिल क्लोराइड पर, TSCl। अभी इस पर अटैक करेगा, ये Cl ले आउट करेगा, तो यहाँ पर OTS बन जाएगा। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट OTS इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो बाद में वो भी निकलेगा जब हमें बेस दिया होगा। देखो इस तरह से मैंने निकाल लिया ये एमी, और यहाँ पर ये है हमारा OTS, और ये है इस तरह से कंपाउंड हमने हमारा ड्रॉ कर लिया एमी, ओके। अब नेक्स्ट टाइप में होने क्या वाला है, देखो यहाँ पर हमें दिया है सोडियम हाइड्राइड, इट इज़ अ बेस, मतलब फिर से क्रॉप फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो NaOH है और यहाँ पर देखो 1 2 3 पोजीशन डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया हुआ है और ये लिविंग ग्रुप दिया हुआ है, तो और स्ट्रॉन्ग बेस भी गिवन है, साइक्लिक सिस्टम भी है। इट मीन्स दैट यहाँ पर ग्रैप फ्रेगमेंटेशन होने वाली है, ग्रॉप फ्रेगमेंटेशन। फिर से ये बेस क्या करेगा, इस OH का H निकालेगा, और इस तरह से सपोज इसने बेस निकाल लिया, प्रोटॉन निकाल लिया, सॉरी, ये O माइनस आ जाएगा, इसके बाद में ये यहाँ पर जाएगा, फिर ये बाहर चला जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स दैट एक असाइक्लिक चेन तैयार होने वाली है हमारी इस तरह से। सपोज मैं इस तरह से दिखाती हूँ, ये है फर्स्ट कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड O क्रिएट हुआ है, और ये हमारा H, इसके बाद में सेकेंड पर कुछ नहीं, थर्ड पर भी कुछ नहीं है, फोर्थ और 5 के बीच में हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, 1 2 3 4 5। मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। उसके बाद में 5th पोजीशन पर अबाउट द प्लेन एमी है, तो मैं इसको एमी को इस तरह से दिखाती हूँ। फिर ये बिलो द प्लेन क्या हुआ दिया हुआ है हमारा, ये ग्रुप दिया हुआ है, ये वाला, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया कंपाउंड, ओके। इट इज़ वेरी इजी। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो है एमी, यहाँ पर एमी अबाउट द प्लेन था, तो ये भी अबाउट द प्लेन ही होना चाहिए, इनकी स्टीरियो हमें चेंज नहीं करनी। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है इस तरह से। देखो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, तो
तो यही मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, अभी हम एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, और यहाँ पर अभी जो एग्जांपल में लेने वाली हूँ वो डेकेलिन के हैं। तो हमेशा याद रखना, इन केस ऑफ द, यदि लगे तो नोट कर लो, इन केस ऑफ द सिस डेकेलिन, इन केस ऑफ सिस डेकेलिन, cis decalin, cis alkene is formed, that is Z alkene is formed. Okay, Z alkene is formed. And in case of trans decalin, E alkene is formed. तो लेट्स सी वन एग्जांपल। सो क्वेश्चन है हमारा इस तरह से, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें करना है। नाम नहीं भी याद रहा तो चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट निकालते आना चाहिए। यहाँ पर हमें दिया है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, सो देखो यहाँ पर भी 1 2 3 पोजीशन पर, मतलब 1 और 3 पोजीशन डाई सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप दिया हुआ है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है। इट मीन्स दैट यहाँ पर ग्रुप फ्रेगमेंटेशन होने वाली है। ओके, तो सिंपल है इसको। और ये देखो, ये जो है जब दोनों रिंग कंबाइन होती हैं, तो अब जो ये जो जहाँ से कंबाइन होती है वहाँ की स्टीरियो हमने देखनी है सिर्फ। ये है अबाउट द प्लेन, ये है बिलो द प्लेन। इट मीन्स दैट इट हैज़ अ ट्रांस स्टीरियो। ये ट्रांस, ये हमारी ट्रांस डेकेलिन है। तो ये ट्रांस डेकेलिन है, तो हमें ई अल्किनी मिलने वाला है, यही हमें याद रखना है। इसी के लिए हमने देखो यहाँ पर, मतलब पहले टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आएगा, ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इस तरह से आएगा यहाँ पर। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर ट्रांस है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि सपोज यहाँ पर सिस डेकेलिन होता तब हमें चेयर फॉर्म ड्रॉ करनी पड़ती। तो इसके लिए अभी मैं चेयर फॉर्म ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, क्योंकि सेमेस्टर के जो पेपर होते हैं ना, वहाँ पर मैकेनिज्म हमें ड्रॉ करना पड़ता है। नेट सेट में ये नहीं भी आया तो चलता है, मतलब ऐसे ड्रॉ करने की नीड नहीं पड़ती, लेकिन आना तो चाहिए सबको इस तरह से। तो ये मैंने ट्रांस फॉर्म में, इसको चेयर फॉर्म में दिखा दिया। ये है अबाउट द प्लेन, ये है बिलो द प्लेन। अबाउ एच है, नीचे ओ एच है, यहाँ पर अबाउट द प्लेन ओ टी एस है। ओके, मैं इसको ओ टी एस को इस तरह से दिखा देती हूँ। देखो अभी ये जो है सी सी एक्स, सी सी एंड द सी एक्स बॉन्ड बोथ आर एंटी पैरेलल विथ ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो बेस आएगा पहले, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बेस आया, उस बेस ने क्या किया, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया, ये इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसके बाद में ये यहाँ पर जाएगा, फिर ये आउट हो जाएगा, मतलब बाहर चला जाएगा। उसके बाद हमें ये मिलेगा, मतलब इस तरह से सपोज ओके, फिर ये इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। बस बहुत सिंपल है ना। और यहाँ पर हमें ये डबल बॉन्ड बन रहा है। देखो ये जो अल्कीन यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो है ट्रांस अल्कीन, और यही हमें चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्टली भी इस तरह से बन सकती थी, लेकिन सिस डेकेलिन जब आता है ना तब प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। सॉरी, ये देखो इस तरह से ये बन जाती है यहाँ पर। दिस इज़ द ट्रांस अल्कीन। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। सो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ द सिस डेकेलिन। तो सिस डेकेलिन का देखो इस तरह से एग्जांपल मैंने लिख रही हूँ मैं। ये है हमारा OTS, ये है H, और ये बिलो द प्लेन है OH। बोथ आर सिस। ओके, दोनों रिंग कंबाइन हो रही है। यहाँ की जो स्टोरियो है ये बिलो द प्लेन है, ये भी बिलो द प्लेन है। इट मीन्स दैट इट इज़ अ सिस डेकेलिन। वो सिस डेकेलिन जब देते हैं तब हमें सिस अल्कीन मतलब फॉर्म करनी चाहिए। तो हमने सपोज यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया और पूछा है कि प्रोडक्ट क्या आने वाला है। तो बेस क्या करेगा, यहाँ पर हमें सिर्फ मतलब हमें रिएक्शन पहचानते आना चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए कि देखो यहाँ पर 1 3 पोजीशन डाई सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, ऊपर से साइक्लिक सिस्टम गिवन है, स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है। तो यहाँ पर ना ग्रुप फ्रेगमेंटेशन होने वाली है। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका चेयर फॉर्म निकालेंगे। चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर मतलब चेयर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे।
तो इस तरह से मैं निकालती हूँ। ओके, फिर उसके बाद में मैंने ड्रॉ कर लिया है चेयर का। देखो अभी ये जो ओटीएस है इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया, इस ओटीएस को भी। ये जो बॉन्ड है हमारा, ये दोनों बिलो द प्लेन है। मैंने ये रिंग निकाल ली, एक रिंग। उसके बाद मैंने देखा कि ये जो ओटीएस है ये बिलो द प्लेन, ये जो ओटीएस है अबाउ द प्लेन, इसलिए मैंने अबाउ द प्लेन दिखाया। यहाँ पर ये जो रिंग है, इस रिंग में ये जो एच दिखाया हुआ है वो बिलो द प्लेन है। ये अप डाउन, अप, और ये अप ये डाउन होता है इस तरह से, और ये बिलो द प्लेन है ओ एच। इसलिए दोनों के जो बॉन्ड है मैंने इस तरह से ऊपर कर लिए, ये वाले बॉन्ड, और ये स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पर भी देखो ये जो है सी एक्स बॉन्ड, ये है सी, और ये है एक्स, सी एक्स बॉन्ड, और ये सी सी बॉन्ड, ये वाला सी सी, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। इट मीन्स दैट ग्राफ फ्रेगमेंटेशन तो यहाँ पर होने वाली है। अभी करना क्या है, सेम जो हम करते थे वही करना है कि बेस आएगा, ये बेस आया, दैट इज़ सपोज Na प्लस ओ एच माइनस आया, उसने इस प्रोटॉन को निकाला, फिर ये इस तरह से, फिर यहाँ पर ये और ये आउट, तो हमें ये मिलेगा, हमें ये प्रोडक्ट मिलने वाला। इस तरह से मैं ड्रॉ करती हूँ। अभी देखो ये है इस तरह से, ओके। और ये इस तरह से मैंने एच को इसको दिखा दिया। ये है हमारा डबल बॉन्ड ओ, और ये एच है, ये एच एज इट इज़, इसका एच है, ओके। इसको अटैच मत करना। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इस तरह से। इसी को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये जो कंपाउंड था, देखो ये है इस तरह से, लेकिन यहाँ पर यदि हम इसे दिखा देते ओ माइनस, प्रोटॉन आता, बेस आता, ये प्रोटॉन ले लेता, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर ये यहाँ पर जाता, तो ये ई अल्किन फॉर्म हो जाता, जो कि होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं डबल बॉन्ड को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड 5 6 के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, 5 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, और वो भी सिस है। इस तरह से हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ओके। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।